मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 26 हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 1.3 का अभी तक उदाहरण हल कर चुके हैं और भी आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें और हल कर लें, क्योंकि आपको A to Z क्वेश्चन हो चाहे उदाहरण हो A to Z हल करके दिखा रहे हैं। आप लोग नोट्स अपने बनाते रहिए, क्योंकि आपको हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट पढ़ाएंगे सिलेबस। फिर उसके बाद पेपर की आपको तैयारी भी करवाएंगे मेरे भाई, ठीक है। मज़ा आएगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल। तो यहाँ पर देख लेते हैं सवाल में क्या दिया गया है। 3 फलन f सच दैट n टेंस टू n, फिर कामा g सच दैट n टेंस टू n तथा s सच दैट n टेंस टू r। तो 3 फलन दिए गए हैं f g h। तो 3 फलन दिए गए हैं और 3 फलन से ही आपको 3 प्रतिचित्रण दे दिए गए हैं। आगे लिखा है पर विचार कीजिए। लिखा है f(x) = 2x, gy = 3y + 4 तथा एच जेड इक्वल साइन जेड। फॉर एवरी जानते हो प्रत्येक के लिए एक्स बाई जेड। यहाँ पर आपको 3 चर दिख रहे हैं। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल एन में। कैपिटल एन जानते हो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर बिलोंग्स टू बता देते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू के जो पहले लिखा जाता है अवयव और बाद में जो लिखा जाता है समुच्चय। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। समुच्चय जानते हो मजले कोष्ठक के अंदर जो अवयव लिखते हैं, तो समुच्चय बाद में और बिलोंग्स टू के पहले अवयव लिखा जाता है। तो एक्स बाई जेड क्या है? जे अवयव हैं। किस में बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल एन में। तो आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि इतना इक्वल इतना। तो आपको सिद्ध करना है इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम टू सेम आपको लाना है। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? प्रतिचित्रण। आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में एक ही अच्छादक हल करते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे प्रश्नावली 1.2 में? प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर भी आपको प्रतिचित्रण ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो पता तो चल गया है। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रतिचित्रण। तो 3 है यहाँ पर, तो तीनों ही आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। प्रतिचित्रण, ठीक है। आप लोग देख लो क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में देखा तो पहली प्रतिचित्रण एफ में है, फलन एफ में एफ सच दैट एन टेंस टू एन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एफ दिख रहा है तो यहाँ पर फलन का मान लिखना है। एफ है तो एफ एक्स का मान लिखना है। कितना दिया गया? 2x, ठीक है। अब आपको दूसरी प्रतिचित्रण लिखना है। दूसरी देख लो कितनी है। हाँ, g सच दैट एन टेंस टू एन। अब आपको यहाँ पे g दिख रहा है तो यहाँ पर g फलन का मान दिया जाएगा। देखो जी वाई इक्वल कितना है? 3y + 4। तो यहाँ पर जी वाई इक्वल 3y + 4 लिख लेना है। उसके बाद तीसरी प्रतिचित्रण देखो आप लोग, h सच दैट n टेंस टू n। अब यहाँ पर h फलन का मान लिख लेना है। यहाँ पे दिया है h जेड इक्वल साइन जेड। अब इसके बाद आपको इसकी आंसर शीट निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं? नाउ। सबसे पहले आपको पूरा तो पूरा लिख लेना है। देखो एच संयोजन जी संयोजन एफ लिख लिया। अब आपको बड़ा सा ब्रैकेट लेना है। इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा प्रश्नावली 1.3 का। उसमें हमने क्या बताया था? ये 3 फलन का फार्मूला बताया था। अगर देखा होगा पहला वीडियो प्रश्नावली 1.3 का, नहीं देखा तो देख लेना मेरे भाई। जरूरी होता है, बेसिक जरूरी होता है मेरे भाई, तभी तो क्वेश्चन हल होंगे। जब रूल आपको पता है, जब रूल नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे हल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले क्या करना है? प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो जरूर देखना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बाद में एफ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर एक चर लेना है, लेकिन कैसे लेना है हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। जो बाद में है फलन उसी के पास में देख लेते हैं क्या है। x है तो यहाँ पर क्या रख लेना है? x, क्योंकि बाद में f है मेरे भाई। तो यहाँ पर f के पास x है तो आपको यहाँ पर x रख लेना है। जब आपने x रख लिया, अब इस फार्मूले को आप आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही फार्मूले हैं मेरे भाई। तो देख लो आप लोग। अब x हम किसे देंगे? f को देंगे, लेकिन f अकेला होना चाहिए। यहाँ पर f क्या है? दुकेला है। दुकेले का मीन्स है यहाँ पर g और f 2 फलन है मेरे भाई। तो x जो है दोनों को तो देंगे नहीं हम। x जो है दोनों को नहीं देंगे मेरे भाई, देना एक ही को है। तो f को अकेला करना पड़ेगा आपको। कैसे हम आपको बता देते हैं। देखो सबसे पहले आपको f को अकेला करना है। देखो h और g में ब्रैकेट लगाना है। h और g में ब्रैकेट लगाना है, फिर संयोजन f, फिर इसके बाद आपको चर x लिख लेना है। अब आप
फलन एफ को एक्स दे सकते हो, क्योंकि एफ क्या है, अकेला है, तो आप लोग दे सकते हो जी संयोजन एफ। ठीक है, फिर आपको पता है बड़ा सा ब्रैकेट, जब एक्स जो है एफ को देंगे तो ये संयोजन हट जाएगा, तो संयोजन हटेगा बड़ा सा ब्रैकेट, फिर बड़े से ब्रैकेट में क्या लिखना है, एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान रखो कितना है, 2x। ठीक है, जी संयोजन मीन्स एच संयोजन जी, आपने एफ एक्स का मान रखा 2x। ठीक है, एफ एक्स तो चला गया, अब क्या बचा, एफ चला गया। अब दो फलन बचे मेरे भाई, एच और जी। अब आपको हटाना है, जैसे एफ फलन हट गया ना, अब जी फलन हटेगा। याद रखना, बाद में जो होता है पहले वो फलन हटेगा, फिर आपको देख लेना है अब इसमें कौन सा बाद में फलन है, जी, अब जी हटेगा, एक एक करके हटाना है। तो कैसे हटाओगे, अब ये 2x हम किसे देंगे, जी को देंगे, तो ये संयोजन हट जाएगा। देखो कैसे, एच फिर बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना है, जी 2x। जब 2x हमने जी को दिया, संयोजन हट गया। ठीक है, अब आपको जी 2x का मान रख लेना है। यहाँ पे देखो जी वाई इक्वल कितना है, 3y प्लस का 4 है, तो आपको पता है यहाँ पर y है तो यहाँ पर y है। आपको पता है हम चर ही चेंज करेंगे, जैसे 3 + 4 ये नहीं चेंज होगा, केवल और केवल आपको चर चेंज करना है। यहाँ पर y है तो यहाँ पर आपको y दिख रहा है, 3 का इंटू हुआ है, तो आपको क्या करना है, 3 का इंटू करना है और आपको 2x रख लेना है। ठीक है, और प्लस का कितना है, 4। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इंटू करो कितना मिलेगा, 2 × 6x प्लस का 4। ठीक है, अब क्या हट गया, पहले एफ हटा, अब क्या हट गया, जी हट गया, क्योंकि आपने जी फलन का मान रखा, जी हट गया। अब एच फलन का मान रखेंगे, एच भी हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड रहेगा मेरे भाई, साइन को चेंज नहीं करेंगे, केवल और केवल आपको साइन का जो कोण है 6x + 4 यहाँ पर रख देना है। ठीक है, केवल और केवल चर चेंज करो, ये आपको सीखना है। जेड है तो साइन जेड है, मेरे पास क्या है 6x + 4, तो कितना आएगा, साइन 6x + 4। तो यहाँ पर आपको साइन 6x + का 4 लिख लेना है। इसे क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये आंसर शीट आई है, यहाँ पे हम बता देते हैं ये आंसर शीट किसकी आई है, एच संयोजन फिर ब्रैकेट जी संयोजन एफ, फिर ब्रैकेट फिर यहाँ पर एक्स इक्वल, इसे समीकरण 1 डाल लिया, इसकी आंसर शीट आ गई। अब इसकी निकालो, इसकी निकालेंगे, इतनी ही आंसर शीट आएगी। देखो एच संयोजन जी फिर संयोजन एफ। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब आपको पता है बाद में क्या एफ है, तो मेरे भाई अगर बाद में एफ है तो एफ के पास में क्या देखा है, एक्स, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, एक्स रखना है, क्योंकि फार्मूला अगर आगे बढ़ाना है मेरे भाई तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा चर। लेकिन कौन सा चर आएगा, एक्स आएगा कि वाई आएगा कि जेड आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आपको पता है बाद में जो फलन होता है उसी के पास में देख लेते हैं, उसके पास में क्या है, एक्स है, तो आपको यहाँ पर एक्स रख लेना है। ठीक है, अब आपको ये एक्स एफ को देना है, ये संयोजन हट जाएगा, तो एच संयोजन जी। ठीक है, अब ब्रैकेट फिर बड़ा सा ब्रैकेट, क्यों, जब संयोजन हटता है तो बड़ा सा ब्रैकेट लेना पड़ता है, और बड़े से ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान रखना है, तो एच संयोजन जी, एफ एक्स का मान देखो कितना है, यहाँ से 2x है। ठीक है, अब इसे हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो आपको हमने ये आंसर शीट निकालने के लिए बताया था। अब इसकी आंसर शीट हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसे रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप लोग क्या करो, इसके आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहीं पर देख लो। अब 2x किसे देना है, बाद वाले फलन को, क्योंकि बाद में क्या था, यहाँ पर देखो यह फलन था, तो बाद वाले फलन को आपने x दिया, संयोजन हट गया, फिर f(x) का मान रखा, f चला गया। अब आपको 2x किसे देना है, g को देना है, g चला जाएगा। देखो कैसे,
एच फिर बड़ा सा ब्रैकेट जी 2x, इतना आपको कर लेना है, क्योंकि जब 2x आपने किससे दिया, जी को दिया, तो ये संयोजन हट जाएगा। अब आपको जी फलन में देख लेना है, जी फलन में क्या करना है, 2x रखना है, किसके स्थान पे रखना है, y के स्थान पर आपको 2x रखना है, रखो। तो 3 और प्लस का 4 हम चेंज नहीं करेंगे, केवल और केवल चर को चेंज करना है। y के स्थान पे आपको कितना रखना है, 2x रखना है, ठीक है, प्लस का 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। देखो 2 3 6x प्लस का 4, अब आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। अब आपको यच फलन में देख लेना है कितना है, साइन जेड। अब जेड के स्थान पे कितना रखना है, 6x प्लस का 4। तो यहाँ पर अगर हम 6x प्लस का 4 रखेंगे तो यच फलन चला जाएगा, तो 6x प्लस का 4, ठीक है। तो ये आंसर शीट आई है, किसकी आई है, यच संयोजन जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं यच संयोजन जी, फिर संयोजन एफ, ये आंसर शीट आई है। तो देख लेना है, अब आंसर शीट देखना है आपको, इक्वल आई है कि नहीं आई है। समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 में कितनी है, साइन 6x प्लस 4, और यहाँ पे कितनी है, साइन 6x प्लस 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं, इसी के आगे आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आंसर शीट है और एक रफ कर चुके हैं, पहले उसे लिखो, जो रफ कर चुके हैं उसे पहले लिखो, यच संयोजन जी संयोजन एफ। अब इक्वल इसे लिखो, यच संयोजन जी संयोजन एफ, फिर आपको x लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x आपको दिख रहा है। अब आपको आंसर शीट में कहीं x दिख रहा है, दोनों पक्षों में नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों से x हटाने पर, दोनों पक्षों से क्या करो, x हटा दो। तो यच संयोजन जी संयोजन एफ इक्वल यच संयोजन जी फिर संयोजन एफ। तो ये देखो आंसर शीट सेम टू सेम है, देखो सेम टू सेम है। तो आपको उदाहरण 26 में इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 27 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम पता ही आपको, वाई सक्सेस क्लास। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।